शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ हम लोग आज तीसरे शिव सूत्र में प्रवेश करते हैं। शिव कहते हैं, विस्मयो योग भूमिका स्वपद शक्ति वितर्क आत्मज्ञानम लोकानंद समाधि सुखम। विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं में स्थित होना ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है और अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है। विस्मयो योग भूमिका, विस्मय योग की भूमिका है। अध्यात्म जगत में कहे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वचनों में से एक। आध्यात्मिक वचनों में से अगर कोई एक वचन ही चुनना हो, मान लो ऐसा तुम्हारे पास विकल्प हो, तो ये एक ऐसा वचन है जिसको चुन लेने से तुम फिर से पूरी इमारत खड़ी कर सकते। ये नियम है। इसीलिए शिव कहते हैं कि योग की भूमिका है विस्मय। विस्मय का अर्थ आश्चर्य नहीं, विस्मय का अर्थ है रहस्य से आमना सामना करना। आश्चर्यचकित होना नहीं, विस्मित होना। विस्मित होना है वंडरफुलनेस। जीवन के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति तुम बस विस्मित हो सकते हो, विस्मय से भर सकते हो कि ये कैसा है, उसे जान नहीं सकते। आश्चर्य जाने भी जा सकते हैं, उनकी खोज भी की जा सकती है, लेकिन विस्मय उन्हें उघाड़ा नहीं जा सकता। वो जैसे हैं वैसे ही हैं, और तुम अगर विस्मय में गहरा प्रवेश करो तो विस्मय और गहरा हो जाता है। आश्चर्य किसी जादू की ट्रिक की तरह होता है, मैजिक की ट्रिक की तरह। देखकर तो तुम आश्चर्यचकित होते, लेकिन अगर तुम जांच पड़ताल करते हो तो तुम तरकीब खोज लेते, तुम्हें ट्रिक पता चल जाती। विस्मय उस घटना की तरह होता है कि तुम उसमें प्रवेश करते हो तो और विस्मित हो जाते हो। जितना तुम उसके अंदर जाते हो तुम्हारा विस्मय बढ़ता जाता है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है और धर्म विस्मय से पैदा होता है। अब ये पानी है, इसे देखकर तुम आश्चर्य कर सकते हो, फिर उसकी पड़ताल कर सकते हो। खोजबीन करके तुम्हें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। विज्ञान तो इस वक्तव्य के साथ समाप्त हो जाएगा। धर्म के लिए विस्मय और गहरा हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले ही क्यों, क्या जरूरत थी मिलने की। अब विज्ञान इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि क्यों मिले। वो इतना कह सकता है कि बस मिले तो पानी बन गया। लेकिन विस्मय यह है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि मिल गए होंगे, लेकिन मिले क्यों। शिव कहते हैं कि ये योग की भूमिका है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात। तुम योग के बारे में कुछ जान ही नहीं सकते अगर तुम विस्मय से नहीं गुजरे। अगर तुम विस्मय से रहित होकर साधना में प्रवेश कर जाओगे, योग में प्रवेश कर जाओगे, तो तुम्हारा प्रवेश कहीं नहीं होगा। तुम ऊपर ऊपर की परत में ही तैरते रह जाओगे। आमतौर से योगी विस्मय से भरा जान नहीं पड़ता, वो तो बड़ा दावेदार जान पड़ता है और बड़ा जानकार भी प्रतीत होता है। उसे हर बात पता है, कहां चक्र है, कुंडलनी कैसे उठती है, कहां घूमती है, कहां जागती है, प्राणायाम क्या करता है क्या नहीं करता है। बड़ा जानकार मालूम पड़ता है योगी। शिव के पैमाने पर देखें तो अभी इसका योग में प्रवेश ही नहीं हुआ। विस्मय करता क्या है, इस पर अपनी दृष्टि ले जाएंगे।
वो एक चमत्कार करता है। विस्मय तुम्हें सरल बना देता है, विस्मय तुम्हें पूरी तरह पारदर्शी बना देता है। और जो व्यक्ति सरल हो गया है, पारदर्शी हो गया है, जीवन के रहस्य तो उसके भीतर स्वतः ही उतर आते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। विस्मय तुम्हें अनाक्रामक बना देता है, अहिंसात्मक बना देता है। अगर तुम विस्मय से भरे हो तो कभी भी हिंसा नहीं कर सकते, कभी भी आक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम आश्चर्य की यात्रा पर हो, तुम ज्ञान की यात्रा पर हो, जैसा कि शिव ने पहले सूत्र में ही कहा था कि ज्ञान बंध है, ज्ञान बंधन है, वो इसीलिए कहा था कि अगर तुम ज्ञानी होने की यात्रा पर चलोगे तो आक्रामक हो जाओ, तुम आक्रमण करने लगोगे। ज्ञान भी आक्रमण का एक उपकरण है। हम इस संसार में कई तरह से आक्रमण करते हैं, धन से, शक्ति से और ज्ञान से। धन का अगर देखा जाए तो एक उपयोग है जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए। अगर धन का इतना ही उपयोग है तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन प्रायः धन का उपयोग हम ऐसे करते हैं कि आसपास के लोगों को हम कैसे प्रभावित कर सकें, उनके ऊपर हम कैसे आक्रामक हो जाएं और कैसे अपनी सुपीरियरिटी उनके ऊपर इंपोज कर सकें। तब जो बात है वो खतरनाक हो जाती है। ज्ञान अगर तुम्हें अंतर यात्रा पर ले जा रहा है तो उपयोगी है, सुंदर है। लेकिन जब ज्ञान आक्रमण करने लगे, किसी को अज्ञानी सिद्ध करने लगे, अपने को अधिक प्रतिभाशाली सिद्ध करने लगे, तो वो मात्र हथियार रह जाता है। ज्यादातर ज्ञानी ऐसे ही पाए जाते हैं। वो इतने ज्ञान से बोझिल हो चुके हैं कि अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। धर्म प्रचारक भी ऐसे ही श्रेणी में आते हैं। उनको अपनी बात मनवानी और तब ज्ञान बंधन है। या तुम किसी बात की मान्यता में अटक गए हो तो ज्ञान बंधन है। शिव इसीलिए अध्यात्म जगत के सर्वाधिक बड़े वैज्ञानिकों में से, वो फिलोसॉफिकल बात नहीं करते। एक एक बात, एक एक वक्तव्य पूरी तरह सूत्रबद्ध है, सिस्टमेटिक। तुम अगर उसमें प्रवेश करोगे तो कुछ करना नहीं है, सरलता से ही तुम उस गहराई में प्रवेश कर सकते। इसीलिए ज्ञान बंधन है, ये बात कहने के बाद वो यहां पर आए हैं कि विस्मय योग की भूमिका है। योग एक ऐसा शब्द भारत में आविष्कार किया गया जो उतना ही भ्रमित हो गया है जितना परमात्मा का शब्द। योग की बात अगर तुमसे कही जाए तो तुम्हें आसन प्राणायाम करते हुए व्यक्ति की तस्वीर उभर आती। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो योग शब्द सामने आने के साथ अपने जहन में यह तस्वीर उठती हुई ना देखे। तरह तरह की शारीरिक प्रक्रियाएं करते हुए, कपालभाति, भ्रष्टिका और तरह तरह के प्राणायाम करते हुए, योग ये नहीं है। योग का ये छोटा सा हिस्सा है, बहुत न्यूनतम, लघुतम हिस्सा। योग शब्द धर्म का पर्यायवाची। योग कोई धारा नहीं, योग कोई पद्धति नहीं है। योग है तुम्हारी इस व्यक्तिगत सत्ता का इस विराट सत्ता से संयुक्त हो जाना। योग शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ या वननेस। योग शब्द का ही दूसरा पर्यायवाची है अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी। अद्वैत जहां दो नहीं रह जाते। योग जहां सब जुड़ा हुआ है वहां भी कोई दो नहीं। धर्म इस जोड़ की कला में प्रवेश है, धर्म इसी अद्वैत में प्रवेश है। और विस्मय
उसका आधार है। विस्मय की फाउंडेशन पर, उसके आधार पर ये जोड़, ये योग बड़ी सहजता से खड़ा होता है और हमारे जीवन से विस्मय का विदा हो जाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। तुम सुबह उठते हो, ये कितनी विस्मित करने वाली बात है, लेकिन तुम रोज उठ आते हो, इसलिए तुम्हें कभी इस पर कोई विचार नहीं जाता। तुम सांस लेते हो, तुम देख पाते हो, तुम बोल पाते हो, तुम महसूस कर पाते हो, कितना विस्मय से भरा जगत है। इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, और फिर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हम जीवन को ऐसे जीते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान ही नहीं देते, और कब जीवन हाथ से फिसल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और जीवन का फिसल जाना भी कितना बड़ा विस्मय है। तुम्हारे सामने मृत्यु घट जाती है, क्या घटा, हुआ क्या, क्या था जो नहीं रहा। लेकिन चूंकि हम मानते हैं कि ये तो होता ही है, तो हम सीधे अपने काम में लगते हैं। काम बहुत जरूरी होता है, कोई मर गया है तो काम पर लग जाओ, उसको बांधो बूंदो, जलाओ, मातम करो, मातम मनाओ, शोक संवेदनाएं प्रकट करो, सारी जो बेकार की कवायद है हम उसमें लग जाते और उस सत्य से चूक जाते। थोड़ी देर ठहरें, थोड़ी देर अपने अंदर उतरें और देखें कि ये जीवन कितना विस्मय से भरा है, इसका होना और ना होना कितना रहस्यमय है। ये प्रक्रिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे जो विपरीत प्रक्रिया है उसका सामना तुम रोज कर सकते हो। रोज सांस तुम्हारी बाहर जाती है, अंदर लौट आती है, कितना विस्मय। ना लौटे कोई गारंटी। मृत्यु का जिक्र मैंने इसीलिए क्योंकि उस समय गारंटी विदा हो जाती, गारंटी एक्सपायर हो जाती, बाहर जाती फिर भीतर नहीं लौटती, गई कब। कहते हैं एक फकीर एक बार एक दीपक हाथ में लेकर रास्ते से गुजर रहा था, तो उसको एक बच्चा मिल गया। उसने सोचा इसको थोड़ा ज्ञान दिया जाए, तो उसने कहा कि इस दिए में जो लौ है ये कहां से आई। बच्चा थोड़ी देर ठिठका, उसने फूंक मारकर दिया बुझा दिया और उससे पूछा कि अब ये कहां गई। अवाक रह गया। बात छोटी सी है, हम ज्ञान लेने और देने की बड़ी जल्दी में हैं, लेकिन जीवन के छोटे से तथ्यों में भी हमारा प्रवेश कहां है। हम छोटी छोटी बातें भी कहां जानते, हमें तो कुछ भी पता नहीं, बस पता होने का एक अनुमान है। तो इस रहस्य में जैसे जैसे प्रवेश करेंगे वैसे वैसे विस्मय बढ़ता जाएगा, विस्मय गहराता जाएगा, और जो विस्मय गहराता जाएगा तो उसका जो परिणाम होगा, उसकी जो आउटकम होगी, वो इसके दूसरे सूत्र में तुम्हें ले जाएगी। जब तुम पूरे जगत के प्रति, एक एक घटना के प्रति विस्मय से भर रहे होगे तो तुम अपनी ओर लौटने लगोगे। जब तुम विस्मय से नहीं भरे होते हो तो अपने से दूर चले जाते हो। हर बात की गणित में तुम संलग्न होते हो अपने सिवा, और अगर तुम विस्मय से भरने लगोगे तो तुम एक न एक दिन निश्चित रूप से अपने ऊपर लौट आओगे। ये क्या है? ये सुबह उठ आता है, बोल लेता है, देखता है, तुम अपने होने के प्रति जागृत होने लगे। तुम्हें लगने लगेगा कि फिर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मेरा होना क्या है, मेरे होने का अभिप्राय क्या है। ये अजीब सा रहस्य है तुम्हारा होना। एक दिन तुम नहीं होगे, तुम नहीं होगे तब क्या होगे, तुम कहां होगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले लौटकर तुम यहां पर आ जाओगे कि
तुम्हारा होना भी कितना रहस्यमय है। तब तुम अपने एक एक क्षण का उपयोग कर पाओगे, तुम एक एक क्षण का सदुपयोग कर पाओगे, तुम व्यर्थ में नहीं उलझे रह जाओगे, नहीं तो उलझे उलझे ही विदा हो जाते। जब भी कहीं कोई, अभी तो अनंत में घटना हुई इसीलिए इस पर चर्चा थोड़ी जीवंत भी है, कहीं किसी की मृत्यु होती है तो मैं तो उससे पहला प्रश्न यही करता हूं कि देखो व्यक्ति कैसे उलझा उलझा ही चला गया। लेकिन हम इन घटनाओं पे देखने के बजाय हम बहुत सारी और बातें करते रहे ताकि उधर ध्यान ना चला जाए। तुम भी ऐसे ही जाने वाले, देर नहीं, अगला क्षण हो सकता है, अगला दिन हो सकता है। तो फिर ये बैठना कितना विस्मय से भरा है, कितना आनंद से भरा है, और इस विचार के साथ ही तुम अपने ऊपर लौट आते। तब शिव दूसरे सूत्र में आते हैं। तब कहते हैं शिव दूसरे सूत्र में, स्वपद शक्ति, स्वयं में स्थित होना ही शक्ति है। स्वयं में स्थित होना, स्टेइंग इन योर बीइंग। अपनी बीइंग का इससे पहले पता नहीं चलता, और ये जो बीइंग है, होना है, इस सर्वाधिक बड़े रहस्यों में से। शक्ति हम बाहर तलाश करते हैं और बाहर की हर शक्ति हमारे हाथ से छूट जाती है। शिव कहते स्वयं में स्थित होना शक्ति है, लेकिन वो स्थिति आती तब है जब तुम बाहर के पूरे जगत से लौटकर अपने भीतर आ जाओ। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आत्म अनुभव में, इस रहस्य के भीतर प्रवेश करने में है कि तुम कौन हो। इसका उत्तर नहीं मिलेगा, इसका उत्तर यह नहीं मिलेगा कि तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम विराट हो, तुम ये हो या वो हो। स्वयं में स्थित होना इतना ही बताएगा कि जो तुम्हारे भीतर एक रहस्य का जगत है, तुम वहां पर लौट आए। तुम्हारे देखने की, अनुभव करने की जो केंद्रित स्थिति है, जो सेंट्रल पोजीशन है, वो तुम्हारे भीतर से उभरती। कोई बाहर उसका कारण नहीं, जैसे सुख या दुख का कारण कहीं बाहर नहीं, प्रसन्नता अप्रसन्नता का कारण बाहर नहीं, बाहर हम कारण ढूंढते। लेकिन जब तुम विस्मय से भरते भरते अपने ऊपर लौट आते हो तो तुम देख पाते हो कि सब कारण तुम्हारे भीतर से उठ। वही स्वयं में स्थित होना है, और वही सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र है। भगवान बुद्ध इस पर कहते थे कि तुम्हारे जीवन की साख पर एक पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारे बिना। तो ये बात परेशान करने वाली नहीं है, ये बात तो सबसे बड़े आत्मबल की है, यानी कि तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन शिव इसमें ज्यादा रहस्य से भरी बात करते हैं। वो पहले तो विस्मय की ही बात कर चुके हैं, तो विस्मय यह भी है कि क्या तुम सचमुच में कुछ कर सकते हो। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम करना बंद कर दोगे। इसका अर्थ इतना ही है कि तुम करोगे, और करने के प्रति भी विस्मय से भरे रहोगे कि करना कैसे घट रहा है। तुम नहीं जानते कि ये करना कैसे घट रहा है, लेकिन वो घट रहा है। सुख दुख तुम्हारे निर्णय के साथ ही विदा हो गए, लेकिन कैसे विदा हो गए ये तुम नहीं जानते। निर्णय तुम्हारा था, विदा हो। ये स्वयं में स्थित होना है। जब भी कहीं उसका केंद्र बाहर हो जाएगा, तुम अपने स्वयं से दूर हो जाओगे। जैसे प्रेम ऐसी घटना है जो प्रतीत होती है कि बाहर से हमारे भीतर आ, लेकिन वस्तुतः वो हमारे भीतर से ही बाहर जाती है। हमारी ही तरंगें रिफ्लेक्ट होकर हम पर आ गिरती। जीवन इसीलिए बड़ा उलझन वाला बन जाता है। कभी किसी को लगता है कि रोशनी ही रोशनी, और कभी लगता है अंधेरा ही अंधेरा, और उसको लगता है रोशनी लाने वाला शायद कोई और है, लगता है अंधेरा लाने वाला कोई और है। लेकिन कहीं हमारे भीतर ही बादल छा गए हैं तो अंधेरा घिर आया है। कभी हमारे भीतर से ही बादल छट गए हैं और रोशनी ही रोशनी हो गई। प्रेम भी ऐसा ही है कि तुम्हारे चित्त के आकाश में बादल छा गए हैं,
और अब जो भी तरंग कहीं से टकरा कर लौटती है वो तुम्हें अप्रेम का एहसास कराती है। तुम इतने जीवंत हो, इतने जागृत हो कि तुम्हारे अंदर से उठी लहर जहां कहीं टकराती है वहां से वो प्रेम लेकर आती है। तो ऐसा मत सोचें कि प्रेम कहीं बाहर से आता, वो तुम्हारे भीतर से आता। हर सुंदर और कीमती भाव जो है वो तुम्हारे ही भीतर से निकलकर बाहर फैलता है और बाहर के जगत से टकराकर फिर तुम तक लौटता है। ये ऐसे ही है जैसे तुम कैमरे से कोई फोटो क्लिक करते हो, तुम्हारे शरीर से ही किरणें टकराकर लेंस में पहुंचती हैं और तुम्हारी छवि अंकित कर देती है, कहीं और से नहीं आई। तो तुमसे ही रिफ्लेक्ट हुई तस्वीर है जिसे तुम अपने जीवन में देख रहे हो। तुम्हारा जीवन आज जैसा भी है वो तुम्हारे भीतर से उठी एक तरंग का प्रतिबिंब है। यही तो शक्ति है। जो इस शक्ति की कीमिया को जान जाए, इस एल्केमी को जान जाए, वो अपने जीवन के प्रतिबिंबों को बदल सकता है। शक्ति का तात्पर्य ही इतना होता है, सृजन की क्षमता। अगर तुम ये समझ गए कि तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारा जगत निर्मित होता है तो तुम अपने जगत का नव निर्माण कर सकते। प्रक्रिया बिल्कुल सिस्टमैटिक है, इसीलिए तीसरे सूत्र में सिर्फ इसको और स्पष्ट करते हैं। तीसरे सूत्र में शिव कहते हैं वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। वितर्क आत्मज्ञान। और जो चौथा सूत्र है अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है, लोकानंदा समाधि सुखम, वो आउटकम हो। ये तीन बातें प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी। और मेरी दृष्टि में ये जो तीसरा शिव सूत्र हम आज ले रहे हैं ये कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी है। इतना ही तुम समझ लो तो आगे समझने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर चौथा आउटकम इसमें वैसे ही शिव ने दे दिया है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन। भारत में शब्द बड़े चुन चुन कर उपयोग किए जाते हैं। तर्क, वितर्क, कुतर्क। एक तर्क की यात्रा है, एक कुतर्क की यात्रा है और एक वितर्क की यात्रा है। तर्क की यात्रा तुम्हें बाहर के जगत में बाहर के तथ्यों को समझने में सहयोगी। तुम तर्क का सकारात्मक उपयोग करोगे। तर्क अपने आप में निंदापूर्ण नहीं है। अक्सर धार्मिक लोग तर्क से बड़े घबराते हैं, कहते हैं श्रद्धा पर तर्क नहीं। किसने कहा श्रद्धा पर तर्क करो? उसके लिए अन्य उपयोग हैं, अन्य उपाय हैं। और फिर जो श्रद्धा तर्क से घबरा जाए वो श्रद्धा ही किस काम। लेकिन तर्क अपने आप में बुरा नहीं है। ये तीन प्रक्रियाएं हैं तर्क की। जब हम केवल तर्क कहते हैं तो विचार की वो धारा है जो बाहर के जगत में विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है। तुम पूरा विज्ञान और जीवन की व्यवस्थागत चीजें उससे खोज सकते हो। तुम बहुत सारे निष्कर्ष, निष्पत्तियां, बहुत सारे रिजल्ट, आउटकम उससे निकाल सकते। व्यर्थ नहीं है। अगर तुम्हें तर्क नहीं आता तो तुम बहुत सारी चीजों से चूक जाओगे। तर्क उपयोगी है बाहर के जगत, इसीलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम बाहर और भीतर एक साथ। फिर कुतर्क है, उसका कोई उपयोग नहीं है। वो न तुम्हें बाहर ले जा रहा है न भीतर ले जा रहा है, वो तुम्हें बस भटका रहा है, इसलिए उसे कुतर्क कहते हैं। क्योंकि तर्क भी एक संगत यात्रा करता है, एक सिस्टमेटिक यात्रा करता है, उसका कोई उद्देश्य है। और कुतर्क या कुतर्की व्यक्ति हो उसका कोई उद्देश्य नहीं, वो बस भटक रहा है, ना उसे अंदर जाना ना बाहर जाना। फिर वितर्क है, तर्क की अंतर्मुखी हो गई यात्रा। इनवर्ड जर्नी ऑफ लॉजिक इज वितर्क। वितर्क है तर्क का वो प्रवाह जो अंदर की ओर मुड़ गया है, इसीलिए शिव उसे वितर्क कहते हैं। वो तीर जो बाहर की तरफ था अंदर की ओर मुड़ गया। और उपयोग तुम विचार का ही कर रहे हो।
प्रक्रिया तर्क की ही है, लेकिन अब तुम अंतर जगत के रहस्यों में उसका उपयोग कर रहे हो। जो विश्लेषणात्मक तर्क था अब संश्लेषणात्मक हो गया है। एनालिसिस बाहर थी, अंदर सिंथेसिस प्रारंभ हो गई है, लेकिन ये सिंथेसिस भी है अभी विचार के धागों से ही बुनी जाती है। जितनी बातें तुम इस रहस्य के बारे में समझ सकते हो, इस विस्मय के बारे में समझ सकते हो, वो भी उस तर्क की लहर पर ही सवार होकर तुम्हारे अंतर जगत में प्रवेश कर रही हैं। कंस्ट्रक्टिव यूज है, अंतर्मुखी हो गई धारा है। अब जैसे तुम डॉक्टर दीपक चोपड़ा का साहित्य आजकल देखो, तो जितनी बातें कहते हुए प्रतीत होंगे सब विज्ञान सम्मत हैं, बहुत ही लॉजिकल हैं, लेकिन वो सारी बातें वितर्क की श्रेणी में आती। तुम जी कृष्णमूर्ति की बातें उठा लोगे, वो वितर्क की श्रेणी में आती। बातें सारी लॉजिकल हैं, लेकिन वो अब तुम्हें अंदर ले जा रहे, वो तुम्हारी यात्रा को अंतर यात्रा बना रहे। है तो तर्क का ही उपयोग, है विचार का ही उपयोग, बड़ा सिस्टमैटिक उपयोग है, लेकिन ये अब सिंथेसाइज कर रहा है, एक एक टुकड़े को जोड़ रहा है और एक दिन जोड़ते जोड़ते विदा हो जाए। तो इसलिए इस वितर्क का उपयोग अंतर यात्रा में हम करते हैं, विवेक का उपयोग करते हैं। हम उसे छोड़ नहीं देते, हम उससे घबरा नहीं जाते, हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जागृति की यात्रा है। अगर तुम विचार और तर्क को छोड़कर भाग जाओ तो उससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग जो धर्म की यात्रा करते हैं वो विचार और तर्क से घबरा कर भाग जाते हैं, तब वो किसी भी प्रकार की मूर्ता में संलग्न हो सकते। और आवश्यक नहीं कि विस्मय और रहस्य उनकी पकड़ में आ जाए, जड़ता भी प्रवेश कर सकती, क्योंकि यात्रा अभी जारी है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ती हुई यात्रा में ये वितर्क तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी वाहन है। तुम एक एक सत्य के भीतर प्रवेश कर रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ उद्घाटित करना है, तुम प्रवेश इसलिए कर रहे हो कि विस्मय और गहरा होता जा रहा है, जीवन का रहस्य और गहराता जा रहा है। एक घटना घटती है कहीं पर, अगर तुम वितर्क के उपयोग के साथ उसमें जाओगे तो उसमें तुम्हें पूरे अस्तित्व की घटना घटती हुई दिखाई दे जाएगी। बुद्धिस्ट मास्टर हैं टिक न्यात हन, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा ध्यान, बहुत ही सिंपल सा मेडिटेशन बनाया है, एप्पल ईटिंग मेडिटेशन। सुनने में बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही अद्भुत है। वो वितर्क का उपयोग है। टिक न्यात हम कहते हैं कि जब सेब खाने जा रहे हो तो उस सेब को हाथ में लो, उसे देखो, महसूस करो और फिर जरा सोचना प्रारंभ करो कि सेब कहां से आया है, किन किन हाथों ने इसमें सहयोग दिया होगा, किस मिट्टी से आया हो, इसके आसपास कैसे पेड़, कैसे इसके मित्र पेड़ रहे होंगे, कौन कौन सी हवाओं ने इसे छुआ होगा, किन किन किरणों ने इसे स्पर्श किया होगा, और धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ सेब ब्रह्मांड में बदल जाता है। जैसे सारा का सारा ब्रह्मांड का रहस्य उस सेब में ही प्रवेश कर रहा है। वो कहते वो अकेला कहाँ था, सूरज की किरण तो उसे छू ही रही थी, और सूरज की जो किरण आ रही थी वो न जाने कितने सूरजों की किरणों को अपने में लपेट कर ला रही थी। जिस हवा ने उसे पकाया था कौन जानता है, वो हवा तुमको छूकर नहीं गुजरी थी। तुम्हारा इससे पुराना परिचय है, ये तुम्हारा मित्र है, तुम इसे जानते हो, ये अजनबी नहीं है, तुम्हारे हाथ में यूं ही नहीं आ गया है। पूरे अस्तित्व ने इसे तुम्हारे हाथ से रखा है और इसके भीतर पूरा अस्तित्व नृत्य कर रहा है। और जब तुम्हें ये महसूस हो जाए तब उसकी एक बाइक, तब उसे अपने शरीर में जाने की
और बढ़ाओ, और तब तुम देखोगे कि तुम पूरे अस्तित्व से एकाकार हो रहे हो। जो सेब तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तुम्हारा रक्त बनेगा, तुम्हें ऊर्जा देगा, वो केवल सेब से नहीं आ रही थी, वो पूरे जगत से ही आ रही थी। ये वितर्क का उपयोग है। ऐसे तो सेब उठाया, खा लिया, बात खत्म हो गई। कभी हमने सोचा भी नहीं, लेकिन इसने सोचा। तो वितर्क के ऐसे ही प्रयोग तुम कर सकते हो जिनकी ओर शिव इशारा करते हैं, और तब वो ध्यानपूर्ण हो जाते हैं, वो गहरे ध्यान में तुम्हें ले जाते हैं, वो अंदर ले जाने वाली यात्रा बन जाती है। और फिर अंतिम सूत्र में शिव कहते हैं, अस्तित्व का आनंद उठाना ही समाधि का सुख है, लोकानंदा समाधि सुख। इतना जब हो जाएगा तो तुम आनंद उठाने में सक्षम हो। अभी तुम आनंद उठाने में सक्षम कहां हो? अभी अगर सेब की ही बात करें, जिसे तिक्न्याथन प्रयोग करवाते हैं, तो लोग खाने में भी आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं और बड़ी मशक्कत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। फिर लगता आनंद नहीं आया तो कुछ और ढूंढा जाए, फिर कुछ और ढूंढा जाए। लेकिन आनंद तो एक आंतरिक गुणवत्ता है, वो तो क्वालिटी ऑफ वननेस है। जब तुम इस अस्तित्व के विस्मय में प्रवेश कर गए होगे तो आनंद तो तुम्हारे ऊपर बरस रहा होगा, तुम आनंद उठा पाओगे। इसीलिए एक साधक ही आनंद उठा पाता है। तुम एक साधारण सा पानी का गिलास पीते हुए भी आनंद उठा सकते हो, वही अस्तित्व का आनंद, लोक आनंद। ऐसा नहीं है कि तुम आनंद रहित हो जाओगे, बहुत रूखे सूखे ढंग से पानी पियोगे, जैसे आस्वाद और इस तरह की कई सारी प्रक्रियाएं भी कुछ साधना पद्धतियों में लोग लगाते हैं कि जीवन में रस मत लो, रसों से अलग कर लो अपने आप, वासनाओं से अलग कर लो। तुम्हारी वासनाएं भी तुम्हें कौन सा आनंद दे दे? तो ये तो अगर देखा जाए तो बड़ा ही तर्क का उपयोग करके अगर देखेंगे तो बड़ा ही विचित्र तथ्य है। लोग कहते हैं वासनाओं में लोग आनंद लेते हैं। वासना में किसको आनंद आता है? वो तो अंततः दुख लाती है, अंततः क्या साथ साथ भी दुख लाती है। लेकिन अगर तुम इतनी यात्रा कर चुके हो जो शिव कह चुके हैं, तो हर बात तुम्हारे लिए आनंद में ले जाने। तुम जमीन पर चल रहे हो, जमीन का स्पर्श तुम्हें आनंद दे सकता है। तुम्हारी इंद्रियां इतनी निर्मल हो जाएंगी, आंतरिक इंद्रियां भी और बाह्य इंद्रियां भी, कि तुम एक समाधि की अवस्था में होगे। समाधि का अर्थ ही है गहरे से गहरी आनंद की अवस्था। अब कुछ भाई लोग समाधि का नाम सुनते ही नाचने लगते। समाधि का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम मुस्कुरा रहे होगे तभी आनंद में होगे, तुम हंस रहे होगे तभी आनंद में होगे। इसीलिए आनंद शब्द का शिव ने उपयोग किया है, वो कोई और शब्द भी उपयोग कर सकते थे। आनंद एक गुणवत्ता है, आत्मिक गुणवत्ता, शांति की। आनंद एक गुणवत्ता है तुम्हारे भीतर एक गहरे से गहरे संतोष की। आनंद गुणवत्ता है तुम्हारे भीतर की बेचैनी के विदा हो जाने, कोई व्यग्रता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, तब आनंद। तो हर बात में तुम आनंद ले सकते हो, यही अस्तित्व का आनंद है। अन्यथा हम बड़ी बड़ी बातों में भी आनंद नहीं ले पाते, और समाधिस्थ व्यक्ति छोटी छोटी बातों में आनंद लेता है। समाधिस्थ व्यक्ति का लक्षण ही यही है कि वो अभी और यही आनंद में है, उसका आनंद भविष्य में नहीं। हम भविष्य में आनंद की तलाश करते हैं। अब जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, अगर तुम पहली 3 बातों को अनुभव कर चुके हो, या पहली ही बात विस्मय, सुनना ही कितना विस्मयकारी, तुम सुन पा रहे हो और तुम्हारे अंदर से एक आनंद उठने लगेगा, समाधि की झलक तुम्हें आने लगेगी। लेकिन अगर तुम सोच रहे होगे कि सुन के समझ लेंगे,
जब समझ आ जाएगी तब आनंदित होंगे, तो तुम्हारा आनंद पोस्टपोन हो गया, भविष्य में चला गया, फिर वो भविष्य में ही जाता रहेगा। तो आनंद भविष्य में नहीं, ठीक यही। अच्छा, समाधि का अर्थ ही यही है कि तुम इस क्षण के आनंद में डूब जाते हो, क्योंकि हर बात ही तुम्हें उस आयाम में प्रवेश करा रही। समाधि का अर्थ है भविष्य मिट गया है, अतीत प्रासंगिक नहीं रह गया है, केवल और केवल वर्तमान है, और वर्तमान है जीवन की उठती हुई लहर, जीवन का एक नृत्य। इसलिए एक वक्तव्य और महत्वपूर्ण है, दलाई लामा जी का मुझे याद आता है। वो कहीं कह रहे थे कि जीवित होना ही अध्यात्म का सबसे बड़ा आधार है। अजीब सा वक्तव्य है, क्योंकि तुम जीवित हो तो रहस्य साथ साथ चल रहा है, आनंद की सारी संभावनाएं खुली, तुम्हें भविष्य में कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं भी बैठे हो, जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम समाधि में प्रवेश कर सकते हो, तुम आनंदित हो सकते हो। लेकिन तुम कहीं भी बैठकर कोई योजना बनाओगे आनंदित होने की, तो आनंद हाथ से चूक जाएगा। यही तो समाधि का अर्थ है। तुम कहीं भी हो, और जब तुम इस प्रकार जीते हो तो पूरा अस्तित्व ही तुम्हारे साथ यूनिफाइड ढंग से एक होकर काम कर, कहीं कोई अलग थलग नहीं। आज के लिए इतनी ही।